एक तरफ बसंत था, दूसरी तरफ एहतजाज था। अगर कोई कहे कि बसंत का इवेंट नाकाम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पूरे लाहौर में हम भी कवरेजेस करते रहे, ये सारी एक्टिविटीज़ जारी रही। ऑफ कोर्स ये होना ही था क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत ज़्यादा वसाइल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा खर्च हुए, मीडिया ने भी इसको भरपूर कवरेज दी, इसलिए ये होना ही होना था बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिज़ाइन, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन असल चैलेंज था एहतजाज। उसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए इजाज़त भी उस तरह से नहीं थी, माहौल भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क से जो मनाजर नज़र आए हैं, एक तरफ पीटीआई क्लेम कर रही है कि जनाब ये एहतजाज कामयाब रहा, कॉल कामयाब रही, लोग नहीं निकले, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की। और जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो इस दावे की किसी हद तक तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे मनाजर हमें नज़र आए। मजमूई तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे मनाजर रहे। और बाकी अंदरूनी सिंध से या इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से वो विजुअल्स भी आपके सामने हैं। चूँकि ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं थे तो इसलिए बेस कर सकते हैं उन विजुअल्स के ऊपर। तो उससे तो लग रहा है कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस कॉल को। दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि ज़ीरो प्रोटेस्ट, ज़ीरो शटर डाउन और कोई लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले। बहरहाल ये दावे दोनों जानिब से होंगे, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, आप बेहतर जज कर सकते हैं इन फुटेजेस की बेस पे कि हुआ क्या। अच्छा, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो आवाम से इज़हार तशक्कुर किया, उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारी कॉल जो है वो कामयाब रही। और उसके बाद इसका इख्तिताम जो था वो फैसल मस्जिद में एक मशल बरदार रैली से होना था। अब फैसल मस्जिद के बाहर हमने जो थोड़ी देर पहले विजुअल्स देखे, फैसल मस्जिद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पर पुलिस की नफरी खड़ी कर दी। जो वर्कर्स आए, कारकुनान, ख़वातीन आई, उनके अरेस्ट होने की भी इतला दी, यानी उनको हिरासत में लिया गया। बाद में शायद रिलीज़ कर दिया गया हो, लेकिन इतना आसान नहीं था कि लोग आसानी से जा पाते फैसल मस्जिद तक मशल बरदार रैली करते। खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने देखा कि मशल बरदार लोगों ने रैलीज़ भी की, ओवरऑल एक वॉक का एहतमाम भी किया गया और बड़ी तादाद में भी लोगों ने इस तरह की एहतजाजी रैलियों में शिरकत की है। दूसरी जानिब मैं देख रहा था कि कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि पीटीआई के सिर्फ 1.5 दर्जन लोग निकले और फैसल मस्जिद की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये नहीं बनता कि 1.5 दर्जन लोग निकले या 2 दर्जन लोग निकले। असल सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए कि इन लोगों के निकलने से पहले इतनी पुलिस की नफरी क्यों खड़ी की गई, इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई। अगर 1.5 दर्जन ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सारे इंतजाम किस लिए थे। बहरहाल फिर अलामा राजा नासिर अब्बास पहुँचे, बाकी कुछ और लोग भी पहुँचे और इन्होंने फैसल मस्जिद तो नहीं जा पाए, लेकिन उसके करीब करीब जाने की कोशिश की और पास जाके इन्होंने खिताबात किए। मैं कुछ फुटेजेस आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिन के अख्ताम पर, 8 फरवरी के अख्ताम पर पूरी पीटीआई क़यादत इकट्ठी होकर आपको किसी एक स्टेज पर नज़र आएगी और कोई बहुत मैसिव शोडाउन के साथ इसका इख्तिताम होगा, वैसा नहीं था। पीटीआई की अपनी क़यादत शायद हिकमत अमली के तहत भी मुख्तलिफ जगहों पे, चुके उन्होंने रैलीज़ करनी थी तो सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं थे, ये भी हो सकता है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे पीटीआई के जो मेन लीडरशिप है वो आज थोड़ी कम नज़र आई है।